हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बुक सेक्शन से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर फायरहाइम के बारे में। और आज इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं हम लोग उनको देखेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पहले प्रश्न के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, फायरहाइम इज रिटेन बाय। देखिए यहाँ पे क्या है, फायरहाइम जो पोएम है वो एक हाइम है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, हाइम जो है वह एक प्रकार का समूह गान होता है। एक प्रकार का क्या होता है बाबू, समूह गान होता है, जो हम लोग किसी चर्च में या कहीं पे जो है वह एकत्रित होकर के जो गान गाते हैं उसको हाइम बोलते हैं। और फायरहाइम जो पोएम है वह किनके द्वारा लिखी गई है, तो वो के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू, के.की.एन. दारूवाला के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात हम लोग के.की.एन. दारूवाला की कर लेते हैं। तो इनका जन्म 1937 में हुआ। कब हुआ बाबू, 1937 में हुआ। 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। और देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इनको किस रचना के लिए मिला, तो मिला कीपर ऑफ द डेड बॉडी। कीपर ऑफ द डेड के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखिए बात हम लोग कमला दास की कर लेते हैं। तो कमला दास जो है वह इंडियन पोएटेस रहती हैं। कमला दास जो है क्या रहती हैं बाबू, इंडियन पोएटेस रहती हैं। और देखेंगे यहाँ पे जॉन डनी जो है वह क्या है, मेटाफिजिकल पोइट रहते हैं। ये भी याद रखना है कि ये किस प्रकार के पोइट रहते हैं, तो मेटाफिजिकल पोइट रहते हैं। और T.S. इलियट जो है वह आप देखिएगा इनको 1948 में जो है वह नोबेल प्राइज़ मिला है। ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। डैश बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। कौन जो है वह जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जोरोस्ट्रियन यानी पारसी धर्म से कौन बिलोंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो राइटर हैं फायरहाइम के, के.की.एन. दारूवाला। तो फायरहाइम के जो राइटर हैं के.की.एन. दारूवाला, वो जो है वह जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि फायरहाइम के जो राइटर हैं के.की.एन. दारूवाला वो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यानी पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, यह भी आपको एकदम निश्चित रूप से याद रखना है। बाकी कमला दास इंडियन पोएटेस होती हैं, ये भी आपको पता है। W. येट्स इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और जॉन किट्स भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। जॉन किट्स को हम लोग रोमांटिक पोइट भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता है कि जॉन किट्स क्या है, रोमांटिक पोइट हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। के.की.एन. दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू फ्लेम्स। के.की.एन. दारूवाला ने जो है वह किसको आग के हवाले किया था, कौन नवजात शिशु को आग के हवाले किया था। तो देखिए के.की.एन. दारूवाला ने जो अपने पहले संतान को, पहले बेटे को आग के हवाले किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि के.की.एन. दारूवाला ने 20 वर्ष पहले जब ये पोएम लिखे थे उस समय 20 वर्ष पहले जो है वह अपने सन को, अपने बेटे को जो है वह फायर में कंसाइन किया था, उसके हवाले किया था, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस काफ़ी क्या था, दूर था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की करेंगे। द डैश फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न। देखिए ये फायरहाइम जो पोएम है, इस पोएम में बर्निंग घाट का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया बाबू, बर्निंग घाट का। आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में जो है जब फाइनल जो आपका जो है वह क्रीमेशन होता है, अंतिम संस्कार जो होता है, उसमें क्या होता है कि लोगों के डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो वहाँ पे देखिए क्या है, जो
जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करने वाले जो पोएट केकियन दारूवाला होते हैं उसी बर्निंग घाट का वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हुए कहते हैं कि कभी कभी आग जो है हुआ क्या है कि ये भूल जाता है कि शरीर का कोई हिस्सा अधजला रह गया, यानी शरीर के पूरे हिस्से को जलाना कभी कभी आग क्या होता है, भूल जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम इट्स लीव द डेड बॉडी हाफ बर्न, क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी जो है वह आग जो है वह अपना जो है वह डेड भूल जाता है कि मुझे भी समाप्त होना है, ये भूल जाता है, और वो जो है वह डेड बॉडी को कभी कभी आधा जला करके ही क्या करता है, छोड़ देता है, अध जला छोड़ देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है बाबू, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केकियन दारूवाला जिनका कि जन्म 1937 में हुआ, बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते थे, तो देखिए केकियन दारूवाला जो है वह 1937 में जन्म लिए और ये इंडिया से बिलोंग करते, कहाँ से बिलोंग करते बाबू, इंडिया से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना ए हो जाएगा। ये देखिए क्या है, पुलिस सर्विस में भी थे, ये क्या थे बाबू, पुलिस सर्विस में भी थे, कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केकियन दारूवाला वाज डैश बाय रिलीजन, केकियन दारूवाला जो है वह, उनका रिलीजन क्या था, उनका धर्म क्या था, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो मैंने आपको बताया कि केकियन दारूवाला जो है वह पारसी रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए जोरोस्ट्रियन रिलीजन भी इसको कहा जाता है, पारसी समुदाय को जोरोस्ट्रियन रिलीजन भी कहा जाता है। तो आप निश्चित रूप से इसे क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि केकियन दारूवाला जी का जो है वह किस धर्म से ताल्लुकात था, तो पारसी धर्म या जोरोस्ट्रियन रिलीजन से क्या था, ताल्लुकात था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु थिंक्स वाइल एडिंग ग्लास टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हु थिंक्स, कौन ऐसा सोचते हैं, वाइल एडिंग ग्लास टेक अवे द पावर ऑफ वर्ड्स, कौन पोएट ऐसा सोचते हैं कि अगर आप अपनी पोएम में, आप अपनी कविताओं में अत्यधिक तड़क भड़क आप जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि उस कविता का जो वास्तविक अर्थ है, जो उसकी जो वास्तविक थीम है, उससे हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे। कुछ अधिक करने के चक्कर में वास्तविकता जो है वह उभर करके सामने नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है वह कौन सा ऐसा पोएट सोचते हैं, तो सोचते हैं केकियन दारूवाला, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हु थिंक्स वाइल एडिंग ग्लास टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स, कौन सा पोएट ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ में आप ज़्यादा तड़क भड़क जोड़ेंगे तो उसके वास्तविक अर्थ से आप क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो केकियन दारूवाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोएट सीज द रेड हॉट, पोएट जो है वह लेखक क्या देखते हैं, तो पोएट सीज रेड हॉट इम्बर्स, बर्निंग घाट पे जाने के बाद जो है वह कवि क्या देखते हैं, तो कि लालिमा जो है, अंगारे जो है ना, इम्बर्स का मतलब क्या होता है बाबू, अंगारे। बर्निंग घाट पे जाकर के पोएट जो है वह इम्बर्स को देखते हैं, रेड हॉट इम्बर्स, एकदम लाल गर्म अंगारे देखते हैं। और इम्बर्स शब्द जो होता है ना, ये प्लूरल होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो इम्बर्स मतलब होता है अंगारे और ये प्लूरल शब्द होता है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केकियन दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, केकियन दारूवाला किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए क्या है, जोरोस्ट्रियन लिखा हुआ है, जोरोस्ट्रियन को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पारसी रिलीजन कहते हैं, यानी केकियन दारूवाला जो है वह पारसी रिलीजन से बिलोंग करते थे। कौन से रिलीजन से, पारसी रिलीजन से। आगे चलते हैं। कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डैश ईयर्स अगो, पोएट के हिसाब से पोएट कहते हैं कि मैंने अपने जो है वह पहले संतान को आग के हवाले किया था। ये घटना जो है वह 20 वर्ष पहले की है। जब ये पोएम लिख रहे हैं उसके 20 वर्ष पहले की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं कि कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस 20 ईयर्स एगो, मतलब मैंने अपने जो है वह संतान को आग के हवाले किया था। ये घटना करीब 20 वर्ष पहले की है। कितने वर्ष पहले की है, 20 ईयर्स एगो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी 20 ईयर्स एगो। इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश स्वेट्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कौन जो है वह शपथ लेते हैं? स्वेट्स का मतलब होता है शपथ लेना, कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आग को बचाऊंगा, और ऐसा जो भुलक्कड़पना है आग का और उसका जो पाप आग के सर पे जाता है, तो इससे हम आग को बचाने का काम करेंगे। यानी फॉरगेटफुलनेस का जो पाप है उससे हम आग को हटाएंगे, बचाएंगे। तो ये जो है वह बात कौन कहते हैं? ये बात के अंदारूवाला कहते हैं। कौन कहते हैं बाबू? के अंदारूवाला। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। के अंदारूवाला स्वेट्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी के अंदारूवाला जो है वह आग को भुलक्कड़पन के पाप से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइन्ड टू फायर अंडर कंपल्सन। कौन सा बच्चा को जो है वह आग के हवाले किया गया था मजबूरी में, लाचारी में? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट बोर्न था, जो पहला संतान था, फर्स्ट बोर्न था, उसको आग के हवाले मजबूरी में किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट बोर्न को अंडर कंपल्सन यानी मजबूरी में आग के हवाले किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट, पोएट के साथ, लेखक के साथ कौन थे जब वो क्रीमेशन घाट पे, शमशान घाट पे। क्रीमेशन घाट का मतलब क्या होता है बाबू? शमशान घाट। ध्यान से देखिएगा, शमशान घाट। क्लियर है? शमशान घाट पर पोएट के साथ जो है वह कौन थे? तो शमशान घाट पर पोएट के साथ उनके पिता थे। कौन थे बाबू? तो शमशान घाट पर पोएट के साथ उनके पिता थे, फादर थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इट वाज द फादर ऑफ द पोएट, यानी पोएट के जो है वह कवि के पिता थे, उनके साथ पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट, जब वो क्रीमेशन घाट यानी शमशान घाट से होकर गुजर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडर ओरियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप निश्चित रूप से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडर ओरियन, ऑपरेशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, कीपर ऑफ द डेड, ये सब जो रचना है वो किन की रचना है? तो अंडर ओरियन, ऑपरेशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, कीपर ऑफ द डेड, ये सब जो है वह के अंदारूवाला की क्या है? रचना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, ये के अंदारूवाला की क्या है? रचना है। एक चीज़ आपको और याद रखना है यहाँ से, ये कीपर ऑफ द डेड जो है वह इनके लिए ही के अंदारूवाला को 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था बाबू? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह 1984 में इनको मिला था। और किस रचना के लिए मिला था? तो वो मिला था कीपर ऑफ द डेड के लिए। ऐसे अंडर ओरियन, ऑपरेशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग रिवर्स, ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये लाइन कहाँ से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए यहाँ पे इस सब को पकड़िए, देखिए यहाँ पे फायर का जिक्र किया गया है, तो स्वाभाविक है कि फायर का जिक्र किया जाएगा, तो फायर हाइम में जिक्र किया गया होगा। तो कवि ने शपथ लिया कि मैं जो है वह आग को भुलक्कड़पन के पाप से जो है वह मुक्त करूंगा। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह फायरहाइम से लिया गया है। और इस लाइन के जो कहने वाले हैं, जो शपथ लेने वाले हैं, वो कौन हैं? तो वो हैं के दारूवाला। कौन है बाबू? के दारूवाला हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल अवे इज अ लाइन फ्रॉम। देखिए यहाँ पे क्या है, एक शब्द आया है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस जो है वह पारसी धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार की जगह होता है। अंतिम संस्कार की जगह होता है। पारसी धर्म के लोग जहाँ अंतिम संस्कार करते हैं उसको हम लोग टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। तो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस जो है वह हज़ारों मील की दूरी पर था। ये लाइन जो है वह किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह फायरहाइम पोएम से लिया गया है, जिसमें पोएट कहते हैं कि टावर ऑफ साइलेंस हज़ारों मील की दूरी पर है और इसीलिए फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को जो है वह कंपल्सन में, मजबूरी में जो है वह कॉन्साइन टू फायर, आग के हवाले क्या करना पड़ा था?
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस इज अ लाइन फ्रॉम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि बर्निंग घाट का जो जिक्र किया गया था ये फायरहाइम पोएम में किया गया था। किस पोएम में किया गया था, फायरहाइम पोएम में बर्निंग घाट का जिक्र किया गया था और बताया गया था कि बर्निंग घाट से जो डेड बॉडी के जलने का नज़ारा एकदम फास्फोरस के जलने के नज़ारे की तरह है। और ये जो है वह लाइन कहाँ से लिया गया था बाबू, तो कहाँ से लिया गया है, तो फायरहाइम से लिया गया। और इसके लेखक कौन है, केकेएन दारूवाला, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वंस अ स्टॉलिंग ए डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज अ लाइन फ्रॉम। देखिए लेखक कहते हैं कि एक बार मैं घूमते घूमते एक नदी के किनारे एक घाट पे पहुंचा और वो घाट पे मैं देखा कि जो चिताओं के अंगारे थे वो अंगारों की लालिमा जो है अब खो रही थी। मतलब अभी वही चिता जला था और जलने के बाद उसके अंगारे जो है अपनी लालिमा को खो रहे थे। तो स्वाभाविक है कि बर्निंग घाट का जिक्र किस पोएम में किया गया है, तो बर्निंग घाट का जिक्र जो है वह फायरहाइम पोएम में किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पष्ट है बाबू, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। कहते हैं इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर सिंस एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू फिल्म्स इज अ लाइन फ्रॉम। देखिए यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि मैं आज तक उस लम्हा को, उस वक्त को नहीं भूला जब 20 वर्ष पहले मैंने अपने पहले संतान को, अपने पहले बेटे को जो है वह आग के हवाले किया था। मैं आज तक वो लम्हा नहीं भूल पाया जब 20 वर्ष पहले मैंने उसको आग के हवाले किया था। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे आग के हवाले किया गया है, मतलब आग का जिक्र किया गया है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया होगा, तो ये लाइन फायरहाइम पोएम से लिया गया होगा। जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक जो है वह केकेएन दारूवाला हैं, जो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और ये जो जोरोस्ट्रियन रिलीजन होता है ना बाबू, ध्यान से देखिएगा, जोरोस्ट्रियन रिलीजन जो होता है, ये जोरोस्ट्रियन रिलीजन जो होता है वो फायर वर्शिपर्स होता है, फायर वर्शिपर्स होता है। अग्नि पूजक समुदाय के लोग होते हैं, आग की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द स्पीकर। रेडनेस मतलब होता है लालिमा, ऑफ द फायर मतलब होता है आग की। आग की लालिमा लेखक को कैसी दिख रही थी, कैसी प्रतीत हो रही थी, तो आग की लालिमा जो है वह लेखक को क्रूएल लग रहा था, एकदम निर्दयी लग रहा था। क्रूएल मतलब होता है व्यभिचारी या निर्दयी, यानी रेडनेस ऑफ द फायर, आग की जो लालिमा है, एपियर्स क्रूएल टू द पोएट का मतलब होता है कि एकदम लेखक को आग की जो लालिमा थी वो एकदम निर्दयी या व्यभिचारी लग रही थी, जो एकदम पल भर में सब कुछ समाप्त करने के लिए आतुर थी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ दारूवालाज पोएट्री कंसिस्ट ऑफ। केकेएन दारूवाला की जो पोइट्री होती है, उनकी पोइट्री में कौन कौन से थीम प्रोमिनेंटली जो है वह मुख्य रूप से चीफली होते हैं। तो देखिए केकेएन दारूवाला की जो है वह जो पोइट्री होती है उसमें मुख्य रूप से जो है वह लव, डोमिनेशन, साइनिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, ये सब जो है वह उनकी कविताओं का थीम हुआ करता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दारूवालाज पोएट्री इज टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। दारूवाला की जो पोएट्री होती हैं, केकेएन दारूवाला की जो पोएट्री होती हैं, वो प्रजा का जो है वह जनता का, पाठक के रिस्पॉन्स के हिसाब से पूरे तरीके से इम्पर्सनेटिक होता है, पूरे तरीके से प्रभावी होता है। यानी उनकी जो कविताएं होती है वो पढ़ने वालों के लिए, पाठकों के लिए, आम लोगों के लिए पूरे तरीके से क्या होता है, प्रभावी होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इम्पर्सनेटिक। आगे चलते हैं, द टर्म डिवैचरी इन फायरहाइम स्टैंड फॉर। फायरहाइम पोएम में जो है वह एक शब्द डिवैचरी का जिक्र किया गया। डिवैचरी का मतलब होता है व्यभिचारीपन। तो डिवैचरी का मतलब क्या होता है, यानी डिवैचरी का सिनोनिम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिवैचरी का सिनोनिम हो जाएगा इमोरल बिहेवियर, यानी अनैतिक व्यवहार। डिवैचरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा बाबू, इमोरल बिहेवियर यानी अनैतिक व्यवहार। इमोरल बिहेवियर यानी अनैतिक व्यवहार, इमोरल बिहेवियर यानी अनैतिक व्यवहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, केकेएन दारूवाला
इज अ वेल नोन राइटर ऑफ। के.की.एन. दारूवाला जो है वह जाने माने लेखक रहते हैं किसके? तो देखिए के.की.एन. दारूवाला जो है वह जाने माने शॉर्ट स्टोरीज रहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज के बहुत बड़े लेखक रहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी के.की.एन. दारूवाला जो है वह शॉर्ट स्टोरीज के जो है वह बहुत बड़े जाने माने राइटर रहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोएम फायरहाइम इज अबाउट अ। देखिए फायरहाइम में जो है वह किसका वर्णन किया गया? तो देखिए फायरहाइम पोएम में जो है वह बर्निंग घाट का जिक्र किया गया। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फायरहाइम पोएम में जो है वह बर्निंग घाट का जिक्र किया गया है, जलती हुई चिता का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।